तर निश्चित स्वरूपात सामन्याला आपण सुरुवात करूया। एक बार फिर से आरंभिक बल्लेबाज हम देख रहे हैं जानुमान धुंधरेपाड़ा क्रिकेट टीम के आरंभिक बल्लेबाज स्ट्राइकर बल्लेबाज अमोल, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज रोशन करमेलकर। आरंभिक गेंदबाज हम देख रहे हैं गावदेवी चैंपियन क्रिकेट टीम की आरंभिक गेंदबाज रफ्तार के सौदागर आदेश मस्कर गेंदबाजी के लिए तैयार। 30 तरार गेंदबाज है, सार्थक पैविलियन एंड से मारा करने के लिए तैयार और सामना करेंगे बल्लेबाज एक आक्रामक बल्लेबाज अमोल चौधरी। अमोल छोटा तीर घाव करे गंभीर, बड़े स्ट्रोक के लिए भी जाने जाते। अक्षय और दी विकेट। लो फुल टॉस, थोड़ी धीमी गेंद थी, इस बार गेंद को खेला सिली मिडॉन की रीजन में गेंद जाती हुई, शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जाती हुई, लेकिन बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स नजर आती हुई। इसी दौरान की मदद से अमोल अपने पारी का श्री गणेशा करते हुए अमोल ने अपने पारी का आगाज किया, अपना खाता खोला, टीम का खाता खोला। टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है जानुमान धुंधरेपाड़ा क्रिकेट टीम की बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 2। यहाँ पर हम देख रहे हैं गावदेवी चैंपियन क्रिकेट क्लब यहाँ पर वाकड़ी क्रिकेट टीम के आरंभिक गेंदबाज। ये देखिए लाउड अपील जरूर हुई थी, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई यहाँ पर असर नहीं। अंपायर का इशारा आया, लेग बाइज अंपायर सुनील पाटिल सर का अतिरिक्त रनों में बढ़ोतरी होती हुई। इसे एक अतिरिक्त रन की मदद से धुंधरेपाड़ा 11 क्रिकेट टीम की कुल रन संख्या आगे यहाँ पर एग्रेसर होती हुई बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 3। गेंदबाज हम देख रहे आदेश मस्कर और आदेश के सामने अब रोशन करमेलकर। रोशन एक बाहात के बल्लेबाज है और अब अक्सर देखते हैं दोस्तों टेनिस हो या लेदर क्रिकेट हो, बाहात के बल्लेबाज हमेशा एक ठोस तकनीक। तर बघा इथे सर्वाधिक जास्त ज्या संघाच्या नावावर धावा असतील त्यांना इथे बाय दिली जाईल, याची नोंद घ्या। थैंक्स प्रवीण यहाँ पर इंफॉर्मेशन देते हुए और दी विकेट। लो पुल टॉस गेंद, यस स्वागत किया, सीधा गेंद को फेंक दिया। अंपायर सुनील पाटिल सर का इशारा, नो गेंद। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। कोपर गावाचा तो खास निलेश दादा नावास, कोपर गावाचा तो खास निलेश दादा नावास, नाही चर्चा गावा थँक्यू डीजे, थँक्यू। तर इथे एक रिव्ह्यू आहे दोन्ही संघाला। तर इथे वाकडी संघ रिव्ह्यू यूज करतायत, आमचे तिसरे पंच सतीश म्हात्रे आणि रवी पाटील सर इथे चेक करतील। इथे जर समजा रिव्ह्यू अनसक्सेसफुल झाला तर पुन्हा एकदा रिव्ह्यू घेता येणार नाही, मग बॅटिंगला आपल्याला एक रिव्ह्यू दिला जाईल बीमर साठी। तर इथे आमचे कमिटी मेंबर्स रवि जावेद फरीद सर आप आइए। देखिए जैसे गेंद आई उसके ऊपर मोर लगाई, सीधा मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंक दिया। सही प्रीत स्क्रीन के माध्यम से हम स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पर देख रहे हैं निश्चित रूप से कि लो फुल टॉस बिल्कुल थोड़ी गेंद यहाँ पर देख रहे हैं कि जगह से बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन खेले, जगह बनाए, सीधा गेंद को फेंका दर्शकों का अभिवादन करने के लिए 6 रनों के लिए। क्या कमाल का स्ट्रोक यहाँ पर बल्लेबाज निश्चित रूप से रोशन के बल्ले से। बहुत ही बड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच में और यहां पर अंपायर इशारा करते हुए जावेद फरीद सर ने बिल्कुल इशारा किया है। सतीश हमें जानकारी देते हुए नो गेंद करार। 1+6 7 रन के मदद से यहां पर जानुमान धुंधरेपाड़ा क्रिकेट टीम का स्कोर आगे छलांग मारता हुआ बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 10। क्या कमाल की शुरुआत, ये बल्लेबाज ने जैसे बिल्कुल साबित करके दिखाया कि उनकी सोच, उनके इरादे, उनकी मानसिकता बिल्कुल रोशन के नाम की तरह फुटवर्क का इस्तेमाल बिल्कुल यहाँ पर बीमार के तौर बिल्कुल एक बल्लेबाज के लिए काफी बड़ा तोहफा होता है सोमनाथ। लेकिन देखना गेंदबाज क्या करते। ये देखिए ये भी लो फुल टॉस गेंद थी, पूरे फायदा बिल्कुल उठाया बल्लेबाज ने। लॉन्गर रीजन में गेंद जाती हुई दन करते हुई अंपायर का इशारा आया, गेंद सीमा पार 4 रन। रायगड ठाण्यात हाय थोड्याशी पण स्वभाव लय त्याचा साधा, पुरा करी तो आपला वादा, कोपर गावाचा निलेश दादा सार्थ केले वन संघाचा। बिल्कुल यहाँ पर निश्चित रूप से गावदेवी चैंपियन क्रिकेट टीम ने अपना रिव्यू गंवाया है, लेकिन जब बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी तो एक मौका मिलेगा।
गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार, अक्षय यहाँ पर आदेश। ये देखिए गेंद टपकाने के बाद अंदर की तरफ आई, बैकफुट पर गए, दिशा दी गेंद को, काफी बढ़िया फील्डिंग, मानो लग रहा था कि गेंद बिल्कुल जाएगी, यहां पर हाथ से जाएगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन किया, तारीफ काबिलियत भरी यहां पर गए, यहां पर फील्डिंग होती हुई। इसी 2 रन की मदद से जहानुमान दुंद्रेपाड़ा क्रिकेट टीम का स्कोर आगे छल्लंग मारता हुआ बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 16। ये दोनों बल्लेबाजों के लिए रोशन और अमोल के बीच में पहले विकेट के लिए अभिजीत 16 रनों की शानदार साझेदारी। आदेश और दी विकेट, सार्थक पैविलियन एंड से मारा करने के लिए तैयार। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, वापसी करते हुए आदेश मस्कर यहाँ पर वापसी करते हुए डॉट गेंद की समाप्ति, एक सफल गेंद की समाप्ति। एक गेंद थोड़ी धीमी फेंकी थी, गेंद में ज्यादा उछाल नहीं था, बल्लेबाज ने बिल्कुल सीलिंग डाउन के रीजन में गेंद को हल्के हाथों से बिल्कुल पुश किया था। चला विगर क्रिकेट संघ आणि रीडगर क्रिकेट संघ टी शर्ट्स घेण्यासाठी आपण यावं। ये गेंद आदेश, गेंद हवा में जरूर है, बिल्कुल लॉन्ग के रीजन में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर तैनात है। दूसरे रन दोनों बल्लेबाज पूरे करते हुए और तेजी के साथ दूसरा रन मुकम्मल होता हुआ इन 2 रन के मदद से जहानुमान दुंद्रेपाड़ा क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 18। अंपायर सुनील पाटिल सर, मैन फ्रॉम मुरबी, यहां पर इशारा करते हुए कि ओवर की समाप्ति, एक महंगे ओवर की समाप्ति गावदेवी चैंपियन वाकड़ी क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से आदेश मस्कर द्वारा, आदेश मस्कर का गेंदबाजी का टू मॅडी। निलेश पाटील कोपरगावाचा, त्याला समाज सेवेचा ध्यास, महाराष्ट्राच्या क्रिकेटरांचा निलेश भाई खास। एकवीर आईला करीतो वंदन, वेगळीच त्याची आदा, साईबाबांना करीतो वंदन, वेगळीच त्याची आदा, पुरा करीतो आपला वादा, कोपरगावाचा निलेश दादा, सार्थ केले वन संघाचा, हाय स्पॉन्सर निलेश दादा। आपण पाहतो निलेश दादा की बोले तैसे चाले, त्याची वंदावी पावले। गेल्या वर्षी या खऱ्या अर्थाने नाईट सार्थक नाईट स्पर्धेमध्ये निलेश दादाने खऱ्या अर्थाने जो वादा केला होता प्रेक्षकांना, क्रिकेट रसिक खेळाडूंना, क्रिकेट रसिकांना, की पुढच्या वर्षी रायगड जिल्ह्यातील सर्वोत्तम क्रिकेट स्पर्धा सार्थक या नावाने आपल्या भेटीसाठी येईल, आणि हा निलेश दादांचा वादा पूर्ण निश्चित स्वरूपात शिखराच्या यशावर पोहोचताना आपण पाहतो। तर प्रकाश झुगे आमचे कमिटी मेंबर्स, त्यांचं आगमन स्वागत है। दुर्वाली चोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, आदित्य मोरे या अमोल के लिए, गेंद हवा में जरूर है, डाउन द फील्डर, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी यहां पर समस्या निर्माण हुई अक्षय, लेकिन 2 रन आसानी के साथ अमोल पूरे करते हुए इसी 2 रन की मदद से यहां पर जानुमान दुंद्रेपाड़ा क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है बगैर कोई क्षति के, यानी कि बगैर कोई विकेट के नुकसान पे 20। बल्लेबाज अमोल खेल रहे अविजित, यानी कि 4 पर 3 गेंदों का सामना किया, और जो ठोस तकनीक हम देख रहे बल्लेबाज यहां पर बल्लेबाजी करते हुए रोशन खेल रहे अभिजीत 14 पर। यह गेंद हवा में है, बिल्कुल ये उड़ाया प्रदीप, स्वर्गीय प्रदीप पवार स्टैंड में, लेकिन कमाल की यहां पर छलांग, चीते की तरह दौड़ लगाते हुए कमाल की फील्डिंग। निश्चित रूप से क्या छलांग लगाया, क्या एफर्ट देखे दोस्तों, तारीफ करनी होगी फील्डर राहुल पाटिल का जिक्र करना होगा। मानो लग रहा था कि गेंद जाएगी स्वर्गीय यहां पर प्रदीप पवार स्टैंड के बाहर जाएगी, लेकिन बिल्कुल चीते की तरह छलांग लगाकर अपने टीम के लिए यहां पर उन्होंने 4 रन यहां पर बचाए। टीम की रन संख्या बनती हुई 22। कमाल की यहां पर बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन फील्डिंग भी उतनी काफी कसी हुई फील्डिंग नजर आ रही है इस ओवर में। यह गेंद हवा में, अब यहां पर मौका बन सकता है मिड ऑन के रीजन में, डाउन द फील्डर अमोल को लौटना होगा। यहां पर अमोल के पारी का अंत होता हुआ, और ये पहला करारा झटका जानुमान दुंद्रेपाड़ा क्रिकेट टीम को।
थैंक्स डीजे मास्टर मैडी। और इसी के साथ यहाँ पर अमोल के पारी का अंत हुआ था और यहाँ पर अंत हुआ। अमोल चौधरी ने टीम के लिए रन का योगदान दिया। निश्चित रूप से यहाँ पर 5 गेंदों के ऊपर 6 रनों का योगदान दिया और अमोल आउट होने के बाद मैदान के अंदर जाते हुए नए दूसरे बल्लेबाज अमोल सिनारे। बिल्कुल यहाँ पर नए बल्लेबाज हम देख रहे अमोल। लेकिन जहां तक सवाल है रोशन बहाद के बल्लेबाज है ना, जिन्होंने छक्के के साथ अपने पारी की शुरुआत की, अपना खाता खोला, उसके बाद में चौका दागा, करारी शुरुआत करते हुए। लेकिन आदित्य मोरे का जिक्र करना होगा। कमाल की शानदार गेंदबाजी इस विकेट के ऊपर आदित्य मोरे द्वारा। ये गेंद हवा में जरूर है और ये बिल्कुल उड़ाया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से। बिग हिट, शानदार छक्का। आई माझी एकुली कुणी गो, आई माझी एकुली कुणी, आई माझी सर्वानु राग, सर्वानु राग, आई माझी सर्वानु राग। थैंक्स डीजे मास्टर। 6 रन के मदद से टीम की रन संख्या दुंद्रेपड़ा 11 क्रिकेट टीम की 28, 1 विकेट के नुकसान पे आदित्य का स्वागत किया बल्लेबाज रोशन करमेकल ने। ये देखिए गेंद को खेला डीप एक्स्ट्रा के रीजन में, बहुत ही फील्डिंग या बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन, लेकिन उससे बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट्स। जब तक गेंद उठाए, फील्ड करे, थ्रो करे, तब तक बल्लेबाज अमोल और रोशन के पास 1 रन लेने का पर्याप्त समय मिला। इस 1 रन की मदद से जानुमान दुंद्रेपड़ा 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट के नुकसान पे 29। यहाँ पर आज के हमारे अतिथि मेहमान यहाँ पर हम देख रहे हैं मानगढ़ नाइट प्रतियोगिता के दमदार आयोजक उप सरपंच आदरणीय वैभव दादा पाटिल साहब और मोहन दादा, इनकी ओर से दोनों टीमों के लिए हार्दिक शुभकामना। ये देखिए बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल, लेकिन निश्चित रूप से ये गेंद भी बिल्कुल बल्लेबाज फील्डर के पास थी। कैच लपकने का मौका था, राहुल ने अच्छा प्रयास किया, 2 रन से नहीं रोक पाए। इसी के साथ अंपायर का इशारा था हुआ। ओवर की समाप्ति निश्चित रूप से 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद जानुमान दुंद्रेपड़ा 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट के नुकसान पे 31। आदित्य सार्थक या नावानी आहे बघा हो त्यांचा संग, मोठ्या मोठ्या त्यांनी मारल्या फायनल झालेत सारे दंग। निलेश पाटीलचे मित्र हे सारे पाठीशी असती सदा, निलेश भाईचे मित्र हे सारे पाठीशी असती सदा। पुरा करी तो आपला वादा, कोपर गावाचा निलेश दादा, सार्थ केले वन संघाचा हाय स्पॉन्सर निलेश दादा। पुरा करी तो आपला वादा, कोपर गावाचा निलेश दादा, साथ गेले वन संघाचा आयकॉन डीजे मास्टरच्या मैदानामध्ये पाहतो आपण ड्रिंक्स ब्रेक। मैदानाच्या आतमध्ये 2 षटक संपल्यानंतर तो 17 असेल। पाण्याची सेवा उपलब्ध आमच्या कमिटीकडनं केली जाईल निश्चित स्वरूपात। त्या दोन्ही क्रिकेट संघातील राखीव खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत असताना आता आपण धून मॅडीच्या माध्यमातून एक धून ऐकली मित्रांनो, धून ऐकली खऱ्या अर्थाने की सार्थक आदित्य हे नाव म्हणजे निलेश शेट पाटील साहेब। तर नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहू शकाल सार्थक फार्म हाऊस एक ग्रुप मेंबर आणि आमचे कमिटी मेंबर्स खऱ्या अर्थानं समीर शेठ पाटील यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। वेलकम बॅक। थैंक्स प्रवीण। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद जानुमान दुंद्रेपड़ा क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 1 विकेट के नुकसान पे 31। आदित्य मोरे की गेंदबाजी की बात करें, नक्कीच एकविराईचं दर्शन घेऊन या ठिकाणी ते उपस्थित झालेत। तर नक्कीच गोल्डन ग्रुप देखील आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिलात। आज एकविराईचं दर्शन करून नक्कीच त्यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं। वेलकम बॅक समीर। या बोलूया मैच कडे पुन्हा एकदा। थैंक्स प्रवीण। और इस ओवर की बात करें, आदित्य मोरे भी महंगे गेंदबाज साबित हुए। आदित्य का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 13 रन खर्च किए, 1 रन 1 सफलता प्राप्त की, यानी कि गावदेवी चैंपियन 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से बिल्कुल पहले ओवर में काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए। गेंदबाज आदेश 18 रन खर्च किए, उसके बाद में आदित्य ने 13 रन खर्च किए। अब मैदान के अंदर हम देख रहे हैं गेंदबाज सुकेश, ये काफी बड़ा नाम है। ये देखिए लाउड अपील, बहुत ही अच्छी गेंद थी, स्विंग गेंद बिल्कुल पूरी तरह से अंदर की तरफ आई गेंद, धीमी गेंद फेंकी थी और रोशन को अच्छी तरह से खेलने यहाँ पर खेलने का मौका नहीं दिया, बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका नहीं दिया। बिल्कुल बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सक्षम है खिलाड़ी सुकेश भोपी। 1 डॉट गेंद की समाप्ति और दी विकेट सुकेश।
ये देखिए इस बार गेंद को खेला फाइनली की रीजन में गेंद जाती हुई देखते देखते गेंद सीधा स्वर्गीय प्रदीप पवार स्टैंड सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। विगर संघाचे कॅप्टनला आम्ही विनंती करतो आपण यावं इथे टी शर्ट घेण्यासाठी। रेडगर क्रिकेट संघाचे कर्णधार इथे उपस्थित झालेत। इसी 4 रन की मदद से जानुमान धुंधरेपाड़ा क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है। एक विकेट के नुकसान पे 35 और बल्लेबाज सोमनाथ यदि बात करें हमारे साथ जुड़े यहाँ पर मनोहर पाटिल, प्रवीण गायकर, यो रोशन करमेलकर खेल रहे। मानो ये बल्लेबाज को रोकना गांव देवी चैंपियन क्रिकेट टीम को यहाँ पर मुश्किल बनता जा रहा है। यानी कि 9 गेंदों का सामना किया खेल रहे अभिजीता 25 पर। ये देखिए धीमी गेंद थी, बिल्कुल कमाल की गेंदबाजी। इससे पहले गेंद के ऊपर चौका जरूर आया था। मानो दबाव बनाने की कोशिश की थी बल्लेबाज रोशन करमेलकर ने सुकेश भूपी के ऊपर, लेकिन वही सुकेश भूपी हालांकि एक चैंपियन क्रिकेटर है, अपने दबाव को हटाकर विपरीत परिस्थिति में काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। ये देखिए बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल किया, आगे निकाल कर खेले, स्वागत किया गेंदबाज का। गेंद सीधा डिप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आई माझी कोणाला पावली गो, आई माझी कोणाला पावली। डीजे मास्टर आई माझी ये कोरी गो। और इसी 4 रन की मदद से धुंधरेपाड़ा जानुमान धुंधरेपाड़ा क्रिकेट टीम की रन संख्या बन चुकी है 39। तर याच दरम्यान किरण शेठ चौधरी धुंधरेपाडा यांचे या ठिकाणी शुभागमन त्यांना देखील विनंती करतो या व्यासपीठावर। तसेच आमचे प्रेमदास भाई मस्कर यांना देखील विनंती करतो की आपण व्यासपीठावर यावं। तर 39 रन संख्या बन चुकी है। काफी दमदार शुरुआत है। ये तीसरी और प्रगति पथ पर है। बिल्कुल पहली गेंद डॉट पे की थी सुकेश ने, दूसरी गेंद के ऊपर चौका आया, तीसरी गेंद डॉट पे की, चौथी गेंद के ऊपर चौका। यानी दो गेंदे डॉट खेली बल्लेबाज ने, लेकिन 2 गेंदे के ऊपर चौका दागा बल्लेबाज ने। गेंदबाज ने 2 गेंदे जरूर डॉट फेंकी इस विकेट के ऊपर, लेकिन बल्लेबाज ने भी 2 चौके दागे। तो एक बार फिर से सुकेश भोपी गेंदबाजी के लिए तैयार। ये अष्टपैलू क्रिकेटर है सुकेश भोपी और दी विकेट। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद थी। जब खेलना चाहते थे बल्लेबाज फाइनल के रीजन में खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का बिल्कुल हल्का संपर्क हुआ, 1 रन मिला। गेंद सीधा सिली मिड ऑफ के रीजन में, और इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या यहां पर बन चुकी है। धुंधरेपाड़ा 11 क्रिकेट टीम की 1 विकेट के नुकसान पे 40। सभी तमाम दर्शकों को एक बार फिर से हम यहां पर जानकारी देंगे। तर किरण शेठ आपण यावं व्यासपीठावर। या स्पर्धेचे सर्व निलेश शेठ पाटील यांच्या वतीनं आपल्याला या स्पर्धेमध्ये आमंत्रित केलं जात आहे। धुंधरेपाडा क्रिकेट संघाला खऱ्या अर्थानं ते सपोर्ट करण्यासाठी आलेत आणि या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी निलेश शेठ आपल्याला इथे व्यासपीठ आमंत्रित करत आहेत। वेलकम बॅक। ये देखिए घुटने का इस्तेमाल, उड़ाया जाजीपुल नजरों में जज्बा, और गेंद हवा से बातें करते हुए डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। थैंक्स डीजे मास्टर। और की समाप्ति यहाँ पर सोमनाथ ये जो चौका दागा नहीं छक्का दागा है बल्लेबाज ने। मानो जिस तरह अंतरराष्ट्रीय मैच में हम रोहित शर्मा इस तरह की ज्यादा स्ट्रोक खेलते, ये हल्के ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, कदमों का इस्तेमाल किया। बिल्कुल जैसे गेंद थी गति का इस्तेमाल किया बल्लेबाज ने, बिल्कुल गेंद को उड़ा दिया 6 रनों के लिए। इसी 6 रन के मदद से जानुमान धुंधरेपाड़ा 11 क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे 46। इस ओवर की बात करें तो हमारे साथी स्कोरर एक रायगढ़ के दिग्गज स्कोरर है सोमनाथ पाटिल, हमें जानकारी देते हुए कि गांव देवी चैंपियन वाकड़ी क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से सुकेश ने तीसरी ओवर फेंकी। ये ओवर में रन खर्च किए 15 और अंतिम ओवर बची है। तो दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली, नए गेंदबाज हम देख रहे हैं। राहुल पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार, सार्थक पैवलिन एंड से मारा करेंगे और दी विकेट, और सामना करेंगे निश्चित रूप से रोशन करमेलकर, एक आक्रामक बल्लेबाज। रोशन ये देखिए काफी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन
लेकिन अंपायर रवि पाटिल सर इसे यहाँ पे इशारा करते हुए है कि 22 का अतिरिक्त रनों का इशारा करते हुए इसी एक अतिरिक्त रन की मदद से जहानुमान दुंद्रेपड़ा 11 क्रिकेट टीम का स्कोर आगे एग्रेसर होता हुआ एक विकेट के नुकसान पे 47 यानी कि 47 अब खेलने के लिए तैयारी अमोल और सामना करेंगे बल्लेबाज राहुल पाटिल के गेंदबाजी का। पहले ओवर में 18 रन आए, दूसरे ओवर में 13 और तीसरे ओवर में 15 रन। मेरे हिसाब से गेंदबाजों की राहुल पाटिल गेंदबाजी के लिए तैयार। हम फील्डिंग की रचना देख रहे हैं। मिड विकेट है, डीप लॉन्ग ऑफ है, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, शॉर्ट गली। ये गेंद हवा में है, बिल्कुल डाउन द फील्डर। मौका बनेगा और ये मौका बना। रोशन के पारी का अंत होता हुआ और ये दूसरा करारा झटका। अमोल के पारी का अंत हुआ, निश्चित रूप से बाहत के बल्लेबाज अमोल के पारी का अंत हुआ। अभी भी रुका हुआ स्कोर है दुंद्रेपड़ा 11 क्रिकेट टीम का 2 विकेट के नुकसान पे 47 यानी कि 47। सामान घेऊन येतान भक्त या कारले डोंगराव वार घुमे अंगान गो तुझे संगान हॅलो. उरवतान तर बिगर संघाला इथे लास्ट पुकार असेल बघा दोन्ही संघ नायकांना. जर आपण इथे उपस्थित झाला नाही तर इथे आपला सामना 3 षटकांचा खेळला जाईल याची आपण नोंद घ्या. पालखीला नाचिन बोलाल उरवून चैताचे महिना चैताचे महिना. थैंक्स मैडी। यहाँ पर निश्चित रूप से कमाल की गेंदबाजी राहुल पाटिल द्वारा। राहुल ने जिस विकेट की तलाश थी, बिल्कुल जो बल्लेबाज थे निश्चित रूप से बल्लेबाज अमोल आक्रामक रवैया अपना पर खेल यहाँ पर अपना कर खेल रहे थे। यानी कि पहली गेंद के ऊपर उन्होंने 2 रन के साथ खाता खोला था, दूसरी गेंद के ऊपर करारा स्ट्रोक यानी छक्का दागा था, वही बिल्कुल बल्लेबाज को आउट किया राहुल ने। ये देखिए इस बार गेंद को खेला है बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के रीजन में गेंद जाती हुई 1 बाउंस गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए 50 का आंकड़ा पार कर चुकी है जहानुमान दुंद्रेपड़ा 11 क्रिकेट टीम के रन संख्या 2 विकेट के नुकसान पे 51 हो चुके हैं। बिल्कुल कमाल की यहां पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज खेल रहे निश्चित रूप से रोशन 34 पर खेल रहे। ये देखिए एक्स्ट्रा कवर बिल्कुल कवर पॉइंट के रीजन में लौटना होगा बल्लेबाज को और ये तीसरा विकेट मैदान से बाहर। रुका हुआ स्कोर जहानुमान दुंद्रेपड़ा क्रिकेट टीम का 51। सोन्याचे किरण गार गार डोक्यानं काल्याचा डोंगर सजून रे काल्याचे डोंगरानं आईचे डोंगरानं कल सोन्यानं लखलखून रे माझ्यावर भंडार लागू रे माझ्या हात्यावर भंडार लागू रे दर्शन आई माऊलीचं घडू रे माझी आई माऊली वरनं दिसू रे दर्शन आई माऊलीचं घडू रे माझी आई माऊली वरनं दिसू रे। थैंक्स डीजे मास्टर। जिस बल्लेबाज ने काफी क्या कमाल की बल्लेबाजी की इस विकेट के ऊपर सबका दिल जीता। बल्लेबाज आउट होकर पैर में लौट रहे और गावदेवी चैंपियन 11 क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से राहुल पाटिल एक सफलात्मक गेंदबाजी की ओर एग्रेसर होते हुए बल्लेबाज के पारी का अंत हुआ। 3 विकेट यहां पर खो चुके हैं दुंद्रेपड़ा 11 क्रिकेट टीम। अभी भी रुका हुआ स्कोर है 51। इस ओवर की अगली गेंद ये देखिए शॉर्ट गेंद थी, धीमी गेंद थी, खेलना चाहते थे अब बिल्कुल ऑफसाइड एरिया में खेलना चाहते थे। बल्ले का निचले पूरी तरह से गेंद गई फर्स्ट स्लिप के रीजन में 1 रन मिला टीम के रन संख्या। इससे 1 रन के मदद से टीम का स्कोर आगे एग्रेशन होता हुआ जहानुमान दुंद्रेपड़ा क्रिकेट टीम का 3 विकेट के नुकसान पे यहां पर 52। आप बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार। ये उड़ाया, वाह सीधा गेंद, बिल्कुल कमाल फील्डर की यहां पर हम देखते हैं दोस्तों अनुमान। इसे कहते हैं दोस्तों चाणक्य फील्डर। बिल्कुल कमाल दिखाया अनुमान ने, मानो लग रहा था कि गेंद जाएगी बाहर अभिवादन के लिए। तर इथे आपण पाहतो मान्यवरांचं आगमन इथे खऱ्या अर्थाने होत आहे। सन्माननीय श्री राजेंद्र शेठ आत्माराम पाटील मानगर यांचं इथे आगमन होत आहे। त्यांचं आम्ही सार्थक ट्रॉफीचे सर्व आदरणीय श्री निलेश शेठ पाटील साहेबांच्या वतीने मनपूर्वक सरसे स्वागत करत आहोत। स्वागतम सुस्वागतम शुभ स्वागतम। पंचांचा इथे निर्णय आलेला आहे आम्हाला। खऱ्या अर्थाने फलंदाज बाद इथे खऱ्या अर्थाने आमचे
पंच सतीश आणि प्रवीण आम्हाला इथे माहिती देतात. प्रवीण पाटील धुंद्रे आणि सतीश मात्रे ओले. पहिलं सत्र संपलेलं आहे बघा. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर गावदेवी इथे आपण पाहतो जे अनुमान धुंद्रेपाडा क्रिकेट संघाची धावसंख्या झाली ती खऱ्या अर्थाने निश्चित स्वरूपात 4/52 आणि जिंकण्यासाठी गावदेवी चॅम्पियन वाकडी क्रिकेट संघासमोर 4 षटकामध्ये 53 धावांचं आव्हान उभं केलेलं आहे. आणि ते आव्हान कशा प्रकारे पेलवतं त्याकरता खऱ्या अर्थाने पुढच्या सत्रासाठी आम्ही वळणार आहोत. आमचे एक हिंदी भाषेवर जबरदस्त प्रभुत्व असणारे आमचे सहकारी मित्र वाजे गावची ओळख मनोहर पाटील वाजे यांच्याकडे. तर सन्माननीय आहे मानगर गावातील एक आदरणीय दमदार व्यक्तिमत्व, दोस्तीच्या दुनियातील राजे माणूस आणि राजा माणूस आणि खऱ्या अर्थाने माणुसकीचं दुसरं नाव, सातत्याने सामाजिक राजकीय सामाजिक शैक्षणिक आणि समाजकार्यामध्ये खऱ्या अर्थाने अग्रेसर होत असताना समाजाला खऱ्या अर्थाने एक अतिशय चांगल्या प्रकारे आपल्या कर्तृत्वाने योगदान देणारे व्यक्तिमत्व राजेंद्र शेठ आत्माराम पाटील मानगर स्वामी समर्थ मठचे जे संस्थापक आहेत त्यांचं इथे आगमन होत आहे. त्यांचं सार्थक ट्रॉफीच्या वतीने सन्मान्य निलेश शेठ पाटील साहेबांच्या वतीने आम्ही मनपूर्वक स्वागत करत आहोत. तर नक्कीच या ठिकाणी स्पर्धेमध्ये ज्यांचं शुभ आगमन झालंय, या स्पर्धेचे सर्व ज्यांच्या नातूच्या नावानं ही स्पर्धा घडवली जाते ते या सार्थक ट्रॉफी 2021 पुरस्कर्ते निलेश शेठ पाटील यांचे सासरेबुवा हरिभक्त परायण बलरामबुवा म्हात्रे यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं आहे. तर मी हरिभक्त परायण बलरामबुवा म्हात्रे साहेबांना विनंती करतो की आपण इथे यावं. स्वागत कक्षामध्ये आपल्याला इथे या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते निलेश शेठ पाटील साहेब यांच्या वतीने इथे मायेची उपदार शाल या स्पर्धेची आठवण सार्थक ट्रॉफीचा सन्मान चिन्ह देऊन त्यांना इथे गौरवण्यात येईल. हरिभक्त परायण बलरामबुवा म्हात्रे अर्थातच आमचे या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते निलेश शेठ पाटील यांचे सासरेबुवा आहेत. तर त्यांना इथे या स्पर्धेच्या वतीनं नक्कीच काल बारकू शेठ पाटील ते देखील निलेश शेठ यांचे वडील या स्पर्धेला आले होते. तर नक्कीच इथे त्यांचे सासरेबुवा देखील या स्पर्धेला आलेत. हरिभक्त परायण बलरामबुवा म्हात्रे यांना या स्पर्धेच्या वतीनं इथे सन्मानित केलं जाईल. तसेच त्यांच्या समवेत प्रदीप चौधरी, प्रदीप ट्रान्सपोर्टरचे ओनर यांना देखील विनंती करतो आपण यावा. तर व्यासपीठावर मान्यवरांचं इथे आगमन झालेलं आहे की खऱ्या अर्थाने काजव्यापेक्षा चमकण्यापेक्षा दीपस्तंभासारखे अखंड ठेवत राहू समाजाला, या उक्तीप्रमाणे एक समाजाच्या दृष्टिकोनातून शांत आणि संयमी स्वभावाचे व्यक्तिमत्व असणारे सन्माननीय श्री राजेंद्र शेठ पाटील साहेबांचं व्यासपीठावर आगमन होत आहे. स्वामी समर्थ मठाचे ते संस्थापक आहेत आणि त्यांच्या समवेत आराध्या स्पोर्टचे दमदार पॅकर्स अनिरुद्ध पाटील साहेब पाटणोली यांचे व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. त्यांच्या स्पर्धेच्या माध्यमातून स्वागत आहे. मी विनंती करतो प्रदीप किरण शेठ चौधरी यांना देखील आपण देखील यावं. आपल्याला देखील स्पर्धेच्या वतीने इथे निलेश शेठ पाटील साहेब यांच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल. तर नक्कीच प्रत्येक येतोचित येणाऱ्या खेळाडूंचा मान सन्मान सातत्याने निलेश शेठ पाटील यांच्या वतीनं निश्चित केला जाईल. तर आज पहिल्या सकाळपासून 1500च्या वरती अधिक व्ह्युअर्स आम्हाला साईप्रीच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक पाहतात त्यांचंही धन्यवाद. आणि तितका जरी हा मोठा लॉट्स नसला, लोकांना वाटतं ती किती गर्दी होणार आहे, परंतु हा लॉट्स पाहण्यासाठी देखील प्रेक्षकांची गर्दी आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळते. तर वैभव पाटील साहेब मानगर ग्रामपंचायतीचे तर स्वामी समर्थ मठचे संस्थापक आदरणीय राजेंद्र पाटील साहेब यांना विनंती करतो आपण यावं. आपल्याला इथे या स्पर्धेच्या वतीनं या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते निलेश शेठ पाटील साहेब आपल्याला इथे सन्मानित करण्यासाठी नक्कीच बोलत आहेत. तर या स्पर्धेची आठवण म्हणून त्यांना सन्मान चिन्ह मायेची शाल देऊन त्यांना देखील इथे या स्पर्धेच्या वतीनं नक्कीच सन्मानित केलं जाईल. त्याच्यानंतर मी विनंती करतो नाईट स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक आणि शिवसेनेचे दमदार नेतृत्व सन्माननीय वैभव शेठ पाटील मानगर ग्रामपंचायत उपसरपंच यांना विनंती करतो की आपण देखील यावं इथे. आपल्याला या स्पर्धेच्या वतीने इथे निलेश शेठ पाटील साहेब यांच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल. अतिथी देवभव. आणि बघा मागच्या वर्षीचा नाईट स्पर्धेतील विजेता क्रिकेट संघाचे संघनायक तथा बाईक विनर रोशन पाटील उर्फ वाटे यांचं या ठिकाणी शुभांग झालं, परंतु यंदा त्यांचं अस्तित्व पहिल्या सामन्यातच पराभूत झालंय. त्यांच्या समेत आपण सचिन जितेकरला पाहू शकाल. एक अष्टपैलू क्रिकेटर दापोली वेलकम बॅक सार्थक ट्रॉफी 2021 मध्ये आपलं सहर्ष स्वागत करतो.
तसेच मोहन पाटील साहेब पाटणोली आपण देखील यावं, आपल्याला देखील इथे सन्मानित केलं जाईल. या स्पर्धेचे आधारस्तंभ निलेश शेठ पाटील साहेबांच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल. तसेच अनिरुद्ध पाटील साहेब आपल्याला देखील विनंती करतो आपण यावं. आराध्य स्पोर्ट्स चे पॅकर्स सन्माननीय अनिरुद्ध पाटील साहेब यांना देखील विनंती करतो की आपण देखील यावं, इथे आपल्याला देखील या स्पर्धेच्या वतीने सन्मानित केलं जाईल. तसेच त्यांच्या समवेत संदीप पाटील साहेब मानगर यांना देखील विनंती करतो की आपण देखील यावं. संदीप पाटील साहेब मानगर आपण यावं, आपल्याला देखील या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल. तसेच ऋषिकेश पाटील आपल्याला देखील विनंती करतो की आपण देखील यावं. तसेच सागर जोशी यांना देखील विनंती करतो की आपण देखील यावं. आणि सुहास पाटील पाटणोली या मान्यवरांना विनंती करतो की आपण इथे यावं, आपल्या स्पर्धेच्या वतीनं या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते निलेश शेठ पाटील साहेबांच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल. तर या बोलूया पुन्हा एकदा इथे मान्यवरांचा सत्कार आमच्या या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते निलेश शेठ पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते नक्कीच केलं जाईल. तर बोलूया पुन्हा एकदा इथे मॅचकडे, मनोहरकडे. थैंक यू सो मच प्रवीण. सभी दर्शकों का, सभी मेहमानों का एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं और मैदान के अंदर हम लौट चलते हैं दोस्तों. जीत के लिए 53 का टारगेट है गावदेवी चैंपियन वाकड़े क्रिकेट टीम के सामने. जय हनुमान धुंद्रेपाड़ा क्रिकेट टीम ने ये टारगेट रखा था. पहली गेंद से ही हावी हुए थे सुकेश भूपी, पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया. तीसरे अंपायर की मांग भी मैदान के अंदर प्रवीण पाटिल तीसरे अंपायर की भूमिका में नजर आ रहे, लेकिन दूसरी गेंद सही दिशा में सही टप्पे के ऊपर फेंकी और डॉट गेंद की समाप्ति होती भी. 53 का टारगेट यहां से 4 ओवर में इतना आसान नहीं होगा, लेकिन इस खिलाड़ी के इर्द गिर्द ये पूरी टीम घूमती है. गावदेवी चैंपियन वाकड़ी सुकेश का खड़ा रहना बेहद जरूरी. यदि ये खिलाड़ी 4 ओवर तक खड़ा रहा तो मुकाबला आसान से है वाकड़ी क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन इसी का नाम क्रिकेट है दोस्तों. यहां पर बाजियां पलटने में देर नहीं लगती, क्योंकि पिछले मुकाबले में हमने देखा था मुकाबला वहां से एक तरफा लग रहा था, हावी थी पूरी तरीके से गावदेवी आकुर्ली, और अंतिम क्षणों में वार किया गराडा क्रिकेट टीम ने और मुकाबला जीता. ये गेंद तेज तर्रार थे. ये पिछली 3 गेंदें हमने देखी है. पहली गेंद स्लॉट में थी जिसमें छक्का आया, दूसरी गेंद ऑफ स्टिक के बाहर वाइड यॉर्कर फेंकी, डॉट गेंद आई, उसके बाद लेग स्टिक के बाहर एक वाइड आई और ये गेंद फिर से यॉर्कर आई. क्या कमाल के वेरिएशंस रोशन करमेलकर को हम देख सकते हैं, जो पावर प्ले का ओवर फेंक रहे. पावर प्ले में पावर हमेशा बल्लेबाज दिखाता है, दादागिरी जो करता है वो हमेशा बल्लेबाज करता है, लेकिन गेंदबाज की अच्छी गेंदबाजी. लेकिन दिशा से फटके इस मर्तबा अंपायर ने दिए फटके. हमारे अंपायर जावेद फरीद साहब कल्याण हमें जानकर देते हुए इशारा करते अभी रही है. उसके बाद गेंदबाजी रोशन करमेलकर की यदि बात करेंगे, 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक हमने देखे. रोशन करमेलकर इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार. टीम की टोटल रन संख्या 9 रन बिना किसी विकेट खोए. पहली मर्तबा स्ट्राइक रेट के ऊपर आएंगे आदेश मस्कर. ये यंग टैलेंट गावदेवी चैंपियन वाकड़ी क्रिकेट टीम का क्या सता पाएगा रोशन करमेलकर और पूरे धुंद्रेपाड़ा क्रिकेट टीम को. अगली गेंद
लोअर फुल टॉस थी, ये होता है कमबैक। ईट का जवाब दिया पत्थर से। पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था। हमने कॉलेज में साइंस में पढ़ा था कि हर एक एक्शन का एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन भी होता है। जो पहली गेंद के ऊपर एक्शन देखा था सुकेश भोपी का, उसका रिएक्शन रोशन करमेकल से आया। पिछली 5 गेंदों में 2 वाइड की मदद से केवल 3 रन आए। क्या कमाल की गेंदबाजी रही है। इस ओवर की अंतिम गेंद आएगी, सामने होंगे आदेश मस्कर, गेंदबाज रोशन करमेलकर तैयार। 53 का टारगेट, 13.25 के औसत से रन बनाने थे, 9 तो बने। क्या चौका है, छक्का आएगा अंतिम गेंद के ऊपर। लोअर फुल टॉस थी जरूर, कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना साधा। मिस टाइमिंग स्ट्रोक, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। पहले ओवर की भी समाप्ति, और पहले ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या छक्का आ जाने के बावजूद केवल 10, 10 रन। तसेच या ठिकाणी निखिल पाटील साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं, त्यांना देखील विनंती करतो। मानकर, निखिल पाटील साहेब मानकर, आपल्याला विनंती करतो आपण यावं इथे। आपल्याला देखील या स्पर्धेच्या वतीने इथे सन्मानित केलं जाईल। प्लीज आपल्याला विनंती करतो आपण या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते निलेश शेठ पाटील यांच्या वतीने निखिल पाटील साहेबांना देखील इथे सन्मानित केलं जाईल। आणि त्यांच्या समवेत मागच्या वर्षी जो संघ अर्थातच सद्गुरू सिमेंट सप्लायर्स 11 पारगाव क्रिकेट संघ चॅम्पियन ठरला होता सार्थक ट्रॉफी 2020 मध्ये, त्या स्पर्धेचा बाईक विजेता खेळाडू यंदाच्या स्पर्धेमध्ये 2021 मध्ये मात्र तो संघ बाहेर झाला। परंतु रोशन मेहर उर्फ वाटे यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालं। त्यांना विनंती करतो की आपण यावं इथे। आपल्याला या स्पर्धेच्या वतीनं निलेश शेठ पाटील साहेब यांच्या वतीनं सन्मानित केलं जाईल। आणि त्याच्यानंतर आम्ही विनंती करतो सचिन जितेकर, एक अष्टपैलू खेळाडू दापोली क्रिकेट संघाचे, त्यांना देखील इथे सन्मानित केलं जाईल। सचिन जितेकर यावं आपण। यस, ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। मुकाबला उतना ही अहम है जितने हमारे मेहमान हैं। ये गेंद क्रीज का इस्तेमाल किया, तेज आउटफील्ड है, कोई खिलाड़ी नहीं, इसकी सख्त जरूरत थी। गावदेवी चॅम्पियन वाकडी क्रिकेट टीम को मिलेगा चौका। तसेच थँक्यू मॅडम। विराज पाटील यांना देखील विनंती करतो आपण देखील यावं, आपल्याला देखील इथे सन्मानित केलं जाईल। विराज पाटील यावं आणि सचिन जितेकर, आपल्याला दोघांना इथे या स्पर्धेच्या वतीनं बघा, लहानांपासून ते मोठ्यापर्यंत आणि वयोवृद्धापर्यंत प्रत्येक येणाऱ्या पाहुण्यांचं इथे मान सन्मान निलेश शेठ पाटील यांच्या माध्यमातून आपल्याला मिळतंय। तो बिल्कुल कमाल की प्रतियोगिता यहाँ से सभी के मेहमान नवाजी जोरों शोरों से की जा रही है निलेश शेठ पाटिल इनके माध्यम से। अगली गेंद आदेश के लिए, गेंद सीधे बल्ले से खेला, सीधा गेंदबाज के सर के ऊपर से। क्रिकेट के परिभाषा में सबसे सुरक्षित स्ट्रोक, बैक टू बैक दूसरा चौका। थैंक यू सो मच। पहले ओवर में पिछड़ रही थी गावदेवी चैंपियन वाकड़ी क्रिकेट टीम, लेकिन जीतू उल्वेकर के पहले 2 गेंदों के ऊपर 2 चौकों ने वाकड़ी क्रिकेट टीम के उम्मीदें और बढ़ा दी, अपेक्षाएं और बढ़ा दी। 18 के ऊपर पारी रफ्तार से पहुंच गई। गेंदबाज तैयार, एक और अच्छा स्ट्रोक। ये थोड़ा सा कमजोर स्ट्रोक माना जा सकता था, लेकिन फ्लिक किया इस गेंद के ऊपर। गेंद जाएगी डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। दैट इज अ बिग हिट, सिक्सर। थैंक यू सो मच। काफी कमजोर गेंद थी, लेकिन इसका पूरा फायदा उठाया। तर गराडा गावचे पोलीस पाटील सन्मान्य संदीप ठाकरे साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे। त्यांना निलेश शेठ पाटील साहेबांच्या वतीने व्यासपीठावर आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे। यावं व्यासपीठावर आपलं स्वागत आहे। सिर्फ फ्लिक किया था उस गेंद के ऊपर, कमजोर गेंद का पूरी फायदा उठाया, और जैसे बल्ले से गेंद लगी एक आवाज मधुर से आए थे, और गेंद स्क्वायर लेग के बाहर गिरी 6 रनों के लिए। 24 के ऊपर पारी पहुंची। एक और फुल टॉस, खिलाड़ी इस बार वहां पर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करा जाता तब तक एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, सिंगल मिलेगा। सिर्फ प्रेशर में नजर आ रहे जीतू उल्वेकर की यदि बात करेंगे, क्योंकि पहले ओवर में 10 आए थे और इस ओवर की 4 गेंदों के ऊपर अब तक 15 रन खर्च हुए। 25 के ऊपर पारी पहुंच चुकी, 25 रनों की अहम साझेदारी। ऐसा लग रहा था कि सुकेश भोपी के ऊपर दबाव आएगा, लेकिन 2 चौके और 1 छक्का जो आदेश मस्कर का आया, दबाव को पूरी तरीके से हटा दिया, और इसी का नतीजा अब थोड़ी सी हावी नजर आ रही है चैंपियन वाकड़ी क्रिकेट टीम। लेकिन सामने जीतू उल्वेकर क्या पलटवार करेंगे, क्या वार करेंगे गेंद से, यह भी देखने वाली बात बन सकती है। जीतू उल्वेकर राउंड द विकेट।
ये पटकी भी गेंद करी, थोड़ा सा वेरिएशन दिखाने की कोशिश थी, लेकिन अंपायर का इशारा आया कि ये गेंद खराब है। ऑफ स्टिक के बाहर शरीर से दूर गेंदबाजी की जा रही है। रणनीति बनाई तो जरूर जा रही है, लेकिन उसे अमल में नहीं लाया जा रहा है, और ये थोड़ी सी खराब सोच है गेंदबाज की। अच्छी गेंदबाजी नहीं हो रही है। इसका फायदा गावदेवी चैंपियन वाकड़ी क्रिकेट टीम बखूबी से उठाते भी 26 के ऊपर। अच्छा स्ट्रोक केला, मिस टाइमिंग, खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, आसान सा मौका गवा दिया। कैचेस विन द मैचेस जैसे कहा जाता है, पकड़ो कैच जीतो मैच। कैच छूटा, दिल टूटा। यहां से धुंधरेपाड़ा क्रिकेट टीम का गेंद सीमा पार चौका। तो 13 गेंदे और जीतने के लिए 23 रन की आवश्यकता। मुकाबला आसान सा लग रहा था धुंधरेपाड़ा क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन इस ओवर ने नैया डुबा दी, क्योंकि आने वाली 13 गेंदे और 23 रनों की जरूरत। सुकेश भोपी ऑन स्ट्राइक, राउंड द विकेट से जीतू। ये गेंद अच्छी थी, सामने से छक्काया यहां पर बल्लेबाज को। 2 ओवर की भी समाप्ति, और 2 ओवर के समाप्ति के बाद टीम की टोटल रन संख्या जाकर पहुंची 3-0, 30 रनों के ऊपर। अब जीत की बात करेंगे तो आने वाली गेंदे 12 और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। सार्थक ट्रॉफी हाय बघा भारी, रायगड ठाण्यात एक बघा ती नंबर 1। कोपर गावाचा निलेश पाटील या स्पर्धेचा आयोजक, आपला निलेश दादा पाटील सार्थक ट्रॉफीचा आयोजक। गावाचा निलेश तरी याच्यानंतर जी लढत असेल बघा, 6 स्टार बिगर विपक्ष भैरवनाथ क्रिकेट क्लब रिडगर क्रिकेट संघाच्या दरम्यान नाणेफेक इथे केली जाईल। दोन्ही क्रिकेट संघाच्या संघनायकांनी नाणेफेकीसाठी संपर्क साधायचा आहे। तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है रनआउट के लिए, जो पिछले अंतिम गेंद के ऊपर कीपर ने डायरेक्ट हिट किया था। वैभव पाटील विद्यमान उपसरपंच मनगर यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाईल। 6 स्टार बिगर विपक्ष भैरवनाथ क्रिकेट क्लब रिडगर यांच्या दरम्यान टॉस विजेत्या क्रिकेट संघाला सिल्वर कॉइन देऊन त्याचा गौरव केला जाईल। वैभव शेठ पाटील विद्यमान उपसरपंच मानगर यांच्या शुभ हस्ते इथे नाणेफेक केली जात आहे। बघूया नाणेफेकीचा कौल भैरवनाथ रिडगर क्रिकेट संघाच्या बाजूला लागलेला आहे। सिल्वर कॉइन सार्थक ट्रॉफीचं एक प्रतीक आहे, ते देऊन त्यांचा सन्मान इथे केला जात आहे। टॉस विजेता क्रिकेट संघ। तर संघनायक आपला निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण। तर एकंदरीत निलेशदादा पाटील साहेबांच्या या दमदार आयोजनाबद्दल आपण काय प्रतिक्रिया देऊ शकाल? मी प्रथमतः धन्यवाद देतो निलेश दादांना का आम्हाला इथे खेळायला एंट्री दिल्याबद्दल, आणि प्रवीण गायकर आणि सदाशिव पाटील यांना पण धन्यवाद देतो की त्यांच्यामुळे आम्हाला इथे एंट्री मिळाल्याबद्दल। दीपक, आपल्याला फलंदाजी करायची आहे, कमीत कमी 4 षटकामध्ये किती धावा बनवण्याचा तुमचा मानस असेल? जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न असेल, कारण तेवढीच चांगले समोरचा संघ ते केले, आणि या स्पर्धेमध्ये निलेश शेठ पाटील आणि प्रवीण गायकर यांचा आम्ही आभार मानेल की या एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये खेळण्याचा आम्हाला संधी लाभली। एकंदरीत रायगड जिल्ह्यातील एक सर्वोत्तम क्रिकेट स्पर्धा सार्थक ट्रॉफी आपल्या भेटीसाठी आली, तुम्हाला खेळण्याची संधी प्राप्त झाली। निलेश दादांच्या बद्दल काय सांगू शकाल? निलेश दादांचं रायगड नव्हे तर ठाण्यामध्ये संपूर्ण खूप मोठं नाव आहे, कारण सार्थक संघ ज्या ज्या ठिकाणी खेळत असतो त्या अनेक ग्रामीण खेळाडूंना घडवण्याचं कार्य निलेश दादा पाटील यांच्या मार्फत केलं जात आहे, आणि असंच योगदान त्यांचं युवा खेळाडूंना देखील लाभो हीच आम्ही त्यांच्याकडून अपेक्षा करतोय। थँक्स। ये होते 6 स्टार बिगर क्रिकेट संघाचे संघनायक दीपक फडके। आमचे समालोचक सुद्धा आहे ते उत्कृष्ट। स्वागत दोन्ही क्रिकेट संघाला शुभेच्छा। बोलूया कंटिन्यू मनोहर पाटील यांच्याकडे। तो बिल्कुल तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है। हमारे पूरी टीम, हमारे तीसरे अंपायर, कुछ ही देर में डिसीजन आपके सामने आएगा। डिसीजन पेंडिंग चेक किया जा रहा है, हर एक एंगल से, हर एक दिशा से देखा जा रहा है। समीकरण बचा है 12 गेंदे और 23 रन की जरूरत है। डिसीजन पेंडिंग। थोड़ी देर में हमारे और आपके सामने डिसीजन आएगा। अंतिम गेंद थी, उस पर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश करें। सुकेश भोपी स्ट्राइकर इनके ऊपर दे, और उनके ऊपर रनआउट का थोड़ा सा खतरा। अपील जोरदार की थी और तीसरे अंपायर की मांग हुई है। थोड़ा सा मुकाबला रुका है, रुकावट के लिए खेद है दोस्तों, लेकिन पूरी एंगल के साथ पूरी नतीजा हमारे सामने आएगा। डिसीजन पेंडिंग। 12 गेंदे और 23 की जरूरत है। चैंपियन वाकड़ी और जय हनुमान धुंधरेपाड़ा, इनके बीच में मुकाबला। 53 का टारगेट था। पहले ओवर में 30, पहले ओवर में आए 10, दूसरे ओवर में आए 20।
टोटल रन संख्या 3-0, 30 रन। अब समीकरण बचा है 12 गेंदे और जीतने के लिए 23 रन की जरूरत है। और अंपायर सिग्नल, तीसरे अंपायर का इशारा आता हुआ नॉट आउट। मुकाबला शुरू होगा। सुकेश बोपी बाल बचे वहां पर, काफी देर लगाई अंपायर ने क्योंकि सही फैसला आता हुआ। आने वाली गेंदे 12 और जीतने के लिए 23 रन की जरूरत है। अब मुकाबले में किस तरीके से मोड़ लेगा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं दोस्तों कि हिरन की रफ्तार तकरीबन 90 किलोमीटर पर आवर की होती है और शेर की रफ्तार लगभग 60 किलोमीटर पर आवर की होती है। इसके बावजूद अक्सर हिरन शेर का शिकार हो जाता है, क्योंकि हिरन को डर लगता है कि शेर उसे खा जाएगा और थोड़ा सा कमजोर अपने आप को समझ देता है और यही खौफ उसको बार बार पीछे मुड़कर देखने को मजबूर करता है और हिरन का हौसला और रफ्तार दोनों कम हो जाती है। इसलिए आप खुद पर भरोसा रखो, पीछे मुड़कर मत देखो, अपने सपने और लक्ष्य पर अडिग रहो। कोई आपका साथ दे या ना दे, खुद पर यकीन रखो। क्रिकेट में जैसे कहा जाता है नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। अब लड़ाई करनी है, अब संघर्ष करना है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि संघर्ष अपने पिता से और संस्कार अपने माँ से सीखो, बाकी सब ये दुनिया आपको सिखा देगी। कौन सिखाएगा? या तो आपको जीत मिलेगी या फिर आपको सीख मिलेगी। क्या होगा इस मुकाबले का नतीजा, सभी दर्शकों की निगाहें मैदान के अंदर होनी चाहिए। बैक टू क्रिकेट, मैदान के अंदर हम लौट चलेंगे दोस्तों। 12 गेंदे और जीतने के लिए 23 रन की जरूरत है। आदेश मस्कर स्ट्राइकर एंड के ऊपर, प्रशांत सिनारे करेंगे गेंदबाजी। 12 गेंदे 23 की आवश्यकता। मुकाबला शुरू होगा। गेम ऑन, हिट ऑन। पहली गेंद प्रशांत सिनारे ओवर द विकेट। पटकी भी गेंद करी, पुल किया स्ट्रोक को, गैप में जाएगी गेंद, गेंद सीमा रेखा पार। अंपायर सिग्नल, यस इट इज अ 1 बाउंस 4 रन्स। हर घर में अब एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। थैंक यू सो मच। इस चौके ने पूरी तरीके से मुकाबला बदल दिया। 11 गेंदे और 19 की जरूरत, 34 की साझेदारी अब तक। ये लोअर फुल टॉस थी, मौका हल्का सा बना जरूर है, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाएगा। बैक टू बैक दूसरा चौका इस ओवर में। जीतू उल्वेकर के ओवर में भी लगातार 2 चौके लगाए थे आदेश मस्कर ने, और इस ओवर की भी शुरुआत उसी तरीके से की है। कमाल की बल्लेबाजी। तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? चला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो। अरे दीवानो मुझे पहचानो। थैंक यू सो मच। जिस तरीके से डीजे मैडिसन ने धुन सुनी थी, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और मुकाबला छोड़ना यहां पर बिल्कुल मना है। स्लोअर 1 गेंदबाजी, खिलाड़ी पीछे तैनात है। 1 रन जरूर मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। अब जोखिम नहीं उठा रहे दोनों बल्लेबाज। खराब थ्रो, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। नजरें हटी, दुर्घटना घट चुकी थी। मुकाबले में इन्वॉल्व रहना बेहद जरूरी है, और ये 2 रन मिलेंगे जहां पर 1 रन को बचाया जा सकता था। हल्का सा भी मुकाबले से आपका ध्यान हटा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। 9 गेंदे 13 की जरूरत है। स्क्रीन के ऊपर हम देख सकते हैं साइप्रित लाइव के माध्यम से ये कमाल के फुटेज। आने वाली गेंदे बचेगी 9 और 13 रन की जरूरत। प्रशांत सिनारे तैयार। ये गेंद पैरों के बीच में से गेंद निकली, ये खराब फील्डिंग का नतीजा है। ऐसी गलती आप करोगे तो आपका हशर तो यही होगा। गेंद सीमा पार, एक और चौका। पुन्हा इथं दिसलात ना तर घोडे लावीन एकेकाला. तुम्ही आम्हाला घोडे लावले ना, आम्ही तुम्हाला बैल लावू, बैल नांगरा सकाळ. थैंक यू सो मच। क्रिकेट इज अ फनी गेम जिसे कहा जाता है, और यहां से खराब फील्डिंग का नतीजा। ये अच्छा गेंद थी, 1 रन जरूर मिलेगा। पीछे खिलाड़ी तेजी के साथ गेंद के ऊपर आते हुए, अब रन रुकेगा, यहां से सिंगल मिलेगा। सिर्फ सिंगल के मदद से धीरे धीरे पारी आगे बढ़ी चली जा रही है। 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, फिर भी मुकाबले में लौट सकती है। मुकाबला छोड़ना मना है, मुकाबले में डरना मना है, क्योंकि डर के आगे हमेशा जीत छुपी होती है।
जिस तरीके से 7 गेंदे और 8 रन की जरूरत है। पिछले मुकाबले में हमने देखा था पहले ओवर में पिछड़ी भी थी गराडा क्रिकेट टीम, उसके बाद कमबैक किया। यहां पर पहले 3 ओवर में हावी है यहां से वाकड़ी क्रिकेट टीम। दुंद्रेपाड़ा क्रिकेट टीम को सोचना होगा कहां से खिलाड़ियों को आउट किया जाए। बल्ले का अंदरूनी किनारा, किस्मत मेहरबान तो बंदा पहलवान जैसे कहा जाता है, किस्मत का साथ है। सुकेश का कैच भी छूटा था, एक और चौका मिलेगा। अब समीकरण मुकाबला आसान सा है, 6 गेंदे और 4 की जरूरत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करो दिन 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 में इंतजार आजा पिया आए बहार। तेरा करो दिन 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 के इंतजार आजा पिया आए बहार। थँक्स डीजे मास्टर. इथे मान्यवरांना सन्मानित केले जात आहे. मिस साई क्रिकेट संघ, गराडा क्रिकेट संघाचे संघनायक आणि त्याचबरोबर गराडा गावचे पोलीस पाटील इथे प्रदीप ठाकरे यांचा सन्मान. सार्थक ट्रॉफीचे आयोजक सन्मान्य निलेशदादा पाटील साहेब यांच्या शुभ हस्ते या सार्थक ट्रॉफीचं संदीप ठाकरे विद्यमान पोलीस पाटील गराडा यांचा सन्मानित केला जात आहे. संदीप ठाकरे म्हणजे त्या संघाचे संघनायक सुद्धा आहेत गराडा क्रिकेट संघाचं आणि नेतृत्व करतात. त्यांचा सन्मान निलेशदादा पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे केला जात आहे. हो टू मनोहर पाटील. तो 6 गेंदे और जीतने के लिए केवल 4 रन की जरूरत है। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान के अंदर चलता है। अब 6 गेंदों में 4 की जरूरत है। क्या इस मुकाबले में तर इथे AK47 ग्रुप धुंद्रे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांचं आम्ही स्पर्धा आयोजक निलेश पाटील साहेबांच्या वतीने स्वागत करत आहोत. पुन्हा एकदा बोलूया मनोहर पाटील यांच्याकडे. तो 6 गेंदे और 4 की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। क्या ये रन बचाए जाएंगे? क्रिकेट में मारने वाले से ज्यादा बचाने वालों को बड़ा माना जाता है। हम बार बार कहते हैं क्योंकि कई मुकाबले हमने ऐसे देखे जहां पर ये रन बचे, लेकिन इस विकेट के ऊपर रन बचाना इतना आसान नहीं है। बल्लेबाज के लिए मदद कर रही है विकेट। पिछले मुकाबले में हमने देखा और इस मुकाबले में हम देख रहे हैं गेंदबाजों के लिए इस विकेट के ऊपर कुछ भी नहीं है। 5 दिन पुराना विकेट है, मिट्टी और गोबर से बने विकेट। जिस तरीके से मुंबई शहर को, पनवेल शहर को हादसों का शहर कहा जाता है, ये विकेट भी हादसे कर रही है और नखरे दिखा रही है। तर इथे मानगर गावचे आदरणीय व्यक्तिमत्व रवींद्र पाटील साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे. त्यांना निलेश पाटील साहेबांच्या वतीने व्यासपीठावर आमंत्रित करण्यात आलेलं आहे. रवींद्र दादा आपण यावर स्टेजवर आपलं स्वागत आहे. मनोहर. 6 गेंदे और जीतने के लिए 4 का जरूरत है। क्या इस मुकाबले में मजा अंतिम गेंद तक जाएगा? क्या इस मुकाबले में हम रोमांचकता देख सकते हैं? क्या इस मुकाबले में ट्विस्ट अभी भी बचा हुआ है? क्या इस कहानी में दमखम अभी भी बाकी है? कई सारे सवाल जवाब ढूंढेंगे मैदान के अंदर। सिंगल को बचाने के लिए खिलाड़ी हम देख सकते हैं, अग्रेसिव फील्ड पोजीशन, फील्ड प्लेसमेंट हम देखेंगे। 6 गेंदे और 4 की जरूरत। बचाने के लिए आएंगे जीतू सिनारे। क्या बचा पाएंगे पहली गेंद लेकर? 6 गेंदे 4 रन। पहली गेंद के ऊपर विकेट। कहानी में रोमांच अभी भी बाकी है दोस्तों। आने वाली 5 गेंदे और 4 रन की जरूरत। रायगड ठाण्यात क्रिकेटपटूंची आवड लय दमदारी। रायगड ठाण्यात क्रिकेटपटूंची आवड लय दमदारी। लोक हौसेन जमतन सारीन बघाया क्रिकेटची दुनिया न्यारी। लोक हौसेन जमतन सारीन बघाया क्रिकेटची दुनिया डीजे मास्टर. इथे मोसारे क्रिकेट संघाचे संघनायक सन्माननीय सचिन पाटेकर साहेबांचं इथे आगमन झालेलं आहे. सचिन पाटेकर आपलंही सार्थक ट्रॉफीच्या वतीने स्वागत आहे. हो टू मनोहर. थैंक यू सो मच महागुरु। आने वाली 5 गेंदे और 4 की जरूरत है। क्या पिक्चर अभी बाकी है? क्या इस मुकाबले में जान अभी भी बाकी है? क्योंकि सार्थक ट्रॉफी में जितने मुकाबले हमने देखे हैं, सभी मुकाबले दिल धड़काने वाले मुकाबले हमने देखे हैं। और यहाँ पर दोनों टीमें एक दूसरे के सामने, कौन होगा इस मुकाबले का चैंपियन, इस मुकाबले का विजेता कौन कहलाएगा? इतने बड़े मौके के ऊपर, इतने बड़े रंगमंच के ऊपर आपको मौका मिला है। किसी कारणवश एक लॉट्स कैंसिल हुआ और यहाँ से हमारे सभी टीमों को
मौका मिला और इस मौके का फायदा कौन सी टीम उठा पाएगी ये भी देखने वाली बात है। 5 गेंदें बचेगी, 4 की जरूरत। नया बल्लेबाज मैदान के अंदर है राहुल पाटिल ऑन स्ट्राइक। सिंगल को बचाने के लिए खिलाड़ी हम 30 गज के दायरे में देख सकते हैं। क्या बचा पाएंगे ये टोटल? सभी की निगाहें मैदान के अंदर होनी चाहिए क्योंकि ये क्रिकेटिंग ड्रामा मैदान के अंदर चलता बा। आने वाली 5 गेंदें, 4 रन की जरूरत। ये गेंद गति में मिश्रण किया, जिस तरीके से कहते हैं ना, टपोरी की भाषा में करोड़ को कहते हैं खोका, और लड़की जब प्यार में मुकर जाती है उसको कहते हैं धोखा। और ये थी धोखेबाजी बल्लेबाज के साथ। 4 गेंदें, 4 की जरूरत है। क्या होगा इस मुकाबले का नतीजा? अब दिल धड़कने शुरू हो चुके हैं, मुकाबले में रोमांचक आ चुकी है। क्या कमाल की गेंदबाजी! पहली 2 गेंदों के ऊपर तो रोक के रखा है, पकड़ कर रखा है, जकड़ कर रखा है। जो शोर शराबा था क्राउड में, हमारे दर्शकों में, अब सन्नाटा महसूस किया जा सकता है क्योंकि इस मुकाबले में दमखम अभी भी बाकी है। ये क्रिकेटिंग ड्रामा, ये क्रिकेट का नाटक मैदान के अंदर जारी है। 4 गेंदे, 4 की आवश्यकता। क्या गेंदबाज जीतू सिनारे मैदान के अंदर मुकाबला जीता पाएंगे? शॉर्ट पिच गेंद, गेंद जाएगी पुल सक्सेसफुल। हुक किया स्ट्रोक को, गेंद सीमा रेखा पार। बिग सिक्सर, कांग्रेचुलेशन। गावसरा ग्रामस्थ मंडळ जमलंय गाव लोक, कोपर गावसरा ग्रामस्थ मंडळ जमलंय गाव लोक। लाईनअप करून यायच्या बघा. इथे क्षेत्ररक्षण करणारा जो संघनायक होता गावदेव, इथे आपण पाहतो खऱ्या अर्थाने धुंद्रे क्रिकेट संघ आपण लाईनअप करून यायचे आणि वाकडी क्रिकेट संघाच्या सर्व खेळाडूंनी सुद्धा त्यांना हस्तोलंघन करण्यासाठी लाईनअप करून जायचे बघा. एका एकाने जायचे नाहीये. सार्थक ट्रॉफीची नियमावली आहे. हे हनुमान मस्कर लाईनअप, हार्दिक पांड्या. तर चला इथे नेक्स्ट मॅच